हाय गाइस, दिस आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज की इस वोकैबुलरी एक्सरसाइज में। आज जो वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है डिफेमेटरी, लेटर, ब्लंडर, मोनोपोली, एग्जाइल, इंडेंजर, आइडेंटिकल, एविडेंस, कॉज और साइमल्टेनियसली। ये सभी वर्ड्स, इनके मीनिंग और इनसे रिलेटेड दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि इन वर्ड्स को किस तरह से सेंटेंसेस में सही तरीके से यूज किया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड से, जो कि है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डिफेमेटरी कमेंट्स मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। डिफेमेटरी कमेंट्स मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। अपमानजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, डिफेमेटरी कमेंट्स मतलब अपमानजनक टिप्पणियां। एग्जाम्पल नंबर 2, टेक केयर ऑफ नॉट मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट एनी पर्सन। टेक केयर ऑफ नॉट मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बयान न करने का ध्यान रखें। ध्यान रखें के लिए हमने कहा टेक केयर ऑफ। अपमानजनक बयान यानी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड लेटर। इसे बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, वैसे ही बोला जाता है जैसे कि आप किसी को लेटर लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है बाद वाला। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है, खेल का बाद वाला भाग बहुत ही रोमांचक था। खेल का बाद वाला भाग बहुत ही रोमांचक था। द लेटर हाफ ऑफ द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, लेटर हाफ मतलब बाद वाला भाग। द लेटर हाफ ऑफ द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग। दूसरा एग्जाम्पल, दो विकल्पों में से मैं हमेशा बाद वाला पसंद करता हूं। दो विकल्पों में से यानी दो चॉइसेस में से, दो अल्टरनेटिव्स में से मैं हमेशा बाद वाला पसंद करता हूं। आउट ऑफ द टू चॉइसेस आई ऑलवेज प्रेफर द लेटर। आउट ऑफ द टू चॉइसेस आई ऑलवेज प्रेफर द लेटर। नेक्स्ट वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। जैसे मिस्टेक होती है वो तो छोटी मोटी होती है, लेकिन ब्लंडर का मतलब है कि बहुत बड़ी मिस्टेक कोई कर दे। दिस ब्लंडर टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट एक्शन ऑफ माई लाइफ। दिस ब्लंडर टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट एक्शन ऑफ माई लाइफ। यह ब्लंडर, ये भूल मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार्रवाई बन गई। इस सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसा है कि मैंने जो किया मुझे लगा कि ये मेरी बड़ी भूल है, लेकिन ये भूल नहीं होके ये तो मेरे लिए बेस्ट हो गई, बेस्ट एक्शन हो गया है मेरी लाइफ का। मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन नॉट ब्लंडर्स। मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन नॉट ब्लंडर्स। गलतियों को माफ किया जा सकता है, बड़ी भूलों को नहीं। गलतियों को माफ किया जा सकता है। फॉरगिव मतलब माफ करना, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, ब्लंडर्स मतलब बड़ी गलतियां यानी बड़ी भूल। नेक्स्ट वर्ड मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मान लीजिए किसी सेक्टर में कोई एक ही कंपनी है और कस्टमर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है किसी दूसरी कंपनी में जाने का। ऐसे में उस एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती है मार्केट में, और मोनोपोली वैसे भी कोई ठीक चीज नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, नो वन हैज द मोनोपोली ऑन गवर्नमेंट एसेट्स, यू कांट डिस्ट्रॉय देम। नो वन हैज द मोनोपोली ऑन गवर्नमेंट एसेट्स, यू कांट डिस्ट्रॉय देम। सरकारी संपत्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, यू कांट डिस्ट्रॉय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, had there been only one company here, it would have had monopoly in market. Had there been only one company here, it would have had monopoly in market. अगर यहां केवल एक कंपनी होती, अगर यहां केवल एक कंपनी होती तो बाजार में इसका एकाधिकार होता। ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है, जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। नेक्स्ट वर्ड एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन या देश निकाला। एग्जाम्पल हो सकता है, लॉर्ड श्री रामा वॉज ऑन एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। लॉर्ड श्री रामा वॉज ऑन एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास पर थे। एग्जाइल मतलब क्या हुआ, निर्वासन हो गया था उनका, देश निकाला हो गया था, यानी वनवास पे उन्हें भेज दिया गया था। टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री इन एनी वे इज नॉट अ स्वीट मेमोरी फॉर एनीवन। To be exiled from one's own country in any way is not a sweet memory for anyone. किसी भी तरह से अपने देश से निर्वासित होना किसी के लिए भी एक मीठी याद नहीं है। यानी कि इतना आसान नहीं है कि अगर आपको निर्वासित कर दिया जाए तो आप इसे अपनी स्वीट मेमोरी माने। किसी के लिए भी ये स्वीट मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इंडेंजर। इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। यू कांट इंडेंजर thousands of people for your one plan. You can't endanger
thousands of people for your one plan. आप अपनी एक योजना के लिए, एक प्लान के लिए हजारों लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते. Doing this may endanger you. Doing this may endanger you. ऐसा करने से आपको खतरा हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड identical. Identical का मतलब होता है समान, एक जैसा. Two words may have the same meaning. Two words may have the same meaning. दो शब्द अर्थ में समान हो सकते हैं. At first glance, the twins look identical. At first glance, the twins look identical. पहली नजर में जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं. हमारा अगला वर्ड है एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य, प्रमाण. We have no evidence that he was there at that moment. We have no evidence that he was there at that moment. हमारे पास कोई सबूत नहीं है. We have no evidence कि वो उस समय वहां था. You can't prove it without any evidence. You can't prove it without any evidence. आप बिना किसी सबूत के इसे साबित नहीं कर सकते. अगला वर्ड है cause. Cause का मतलब होता है कारण बनना. एग्जाम्पल किस तरह के होंगे जरा इसको देखिए. It was the cause of all your problems. It was the cause of all your problems. यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था. Don't smoke. It causes various diseases. Don't smoke. धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है. और आज का आखिरी वर्ड है simultaneously. Simultaneously का मतलब एक साथ या एक ही समय पर. I was working and simultaneously studying. मैं काम कर रहा था, I was working, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था. I can do multiple things simultaneously. I can do multiple things simultaneously. मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं. आज के लिए बस यहीं तक. और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि इस तरह के कई वर्ड्स मैंने आपके लिए एक आर्टिकल में लिखे हैं. उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आप उस पर जरूर जाइएगा. और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टेक केयर. गुड बाय. सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए. आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी. विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru. अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है. अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com.